नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज के विश्लेषण में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या जाकर जो किया, शायद इसकी कल्पना अखिलेश यादव ने कभी अपने स्वप्न में भी नहीं की होगी। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को एक मठाधीश, एक सन्यासी ज्यादा समझते हैं, लेकिन अखिलेश यादव भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ राजनीति के मामले में भी उनसे कोसों दूर है। अखिलेश यादव का और योगी आदित्यनाथ का राजनीति में भी किसी तरह का मुकाबला नहीं है। योगी आदित्यनाथ ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में साबित कर चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में इन दिनों क्या हो रहा है? अयोध्या में श्री राम मंदिर में जो कथित चंदा चोरी के आरोप लगे, इन आरोपों को लेकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। वो अयोध्या को अपमानित भी कर रहे हैं। वो राम मंदिर जो अयोध्या में बना हुआ है, जो करोड़ों सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। अपने राजनीति के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 जून को अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 7 करोड़ की चंदे की चोरी की खबर है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद यह मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया। पहले तो शुरुआती दौर पर कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अफवाहें हैं, ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई जांच हुई है। लेकिन धीरे धीरे देखिए परतें तो खुलकर सामने आई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बाद में पता चला कि भाई जब जून के शुरुआत में जब चंदे का जो पूरा खजाना वहां पर आता है, चढ़ावा, उसका ऑडिट हो रहा था, तो ऑडिट में कुछ अनियमितताएं पाई गई थी। तो इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की और दान में आए चंदे की पूरी जांच हुई। पता चला कि 2 कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं, जो संदिग्ध हालात में पाए गए, जिनकी तनख्वाह करीब 18 से 20 हजार है। लेकिन उनके घर में भाई तलाशी ली गई तो उनके पास 10 से 20 लाख रुपए की राशि बरामद हुई। 13 जून आई। इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ ने तत्काल, जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा मांग की गई कि भाई हमें लगता है कि कुछ यहां पर अनियमितताएं हुई हैं, अब हुई है नहीं हुई है यह जांच का विषय, लेकिन इस पर हमें जांच बिठानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बिना वक्त गवाए सीधे एसआईटी की कमेटी बैठा दी। 3 सदस्यीय एसआईटी की कमेटी अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच करके यह पता लगा रही है कि क्या राम मंदिर में जो चढ़ावा आया है, जो खजाना है उसमें हेरफेर की गई है। किसी ने ये कभी ना माफ करने वाला अपराध किया है, करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ किसी ने खिलवाड़ किया है, यह जांच में सामने आएगा। अब हुआ ये कि अखिलेश यादव को क्या लगा था कि भाई अब अयोध्या में ऐसा कुछ निकल कर आया है, अब राम जन्मभूमि मंदिर में ऐसा कुछ निकल कर आया है, तो भारतीय जनता पार्टी दब जाएगी, योगी आदित्यनाथ दब जाएंगे और वो बदनामी के डर से आगे नहीं आएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने साबित कर दिया कि अपराधी कोई हो, आरोपी कोई हो, कानून व्यवस्था के सामने वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हुए थे अयोध्या। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक मंच से, ऐसा नहीं होता है जब भी कोई ऐसा मामला निकल कर आता है जिसमें सरकार कहीं ना कहीं सीधे सवालों के कटघरों में आती है, वहां पर मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर सार्वजनिक मंच से बयान नहीं देते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं करे। योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या पहुंचकर सीधे कहा कि भाई अखबारों में ये जो पढ़ा कि अयोध्या में इस तरह का कोई मामला निकल कर आया है, चंदे में हेरफेर के आरोप लग रहे हैं, ये दुखद है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने तत्काल एसआईटी का पूरा यहां पर जांच का आदेश भी दे दिया है। लेकिन अयोध्या के मंदिर को बदनाम करने की जो साजिश इन लोगों के द्वारा की जा रही है, इससे आम लोगों को भ्रमित नहीं होना है। अब कौन साजिश कर रहा है? साजिश की जा रही है राम विरोधियों के द्वारा। देखिए, यह बात पूरी दुनिया को पता है कि भारत में इस वक्त आस्था का अगर सबसे बड़ा कोई केंद्र है तो वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बसा, वहां पर बना श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। और अगर इस श्री राम जन्मभूमि मंदिर को आस्था के पैमाने पर चोटिल कर दिया जाए, क्योंकि भाई मंदिर को तो ये पहले ही रोकना चाहते थे, ये जानते थे कि मंदिर का निर्माण होगा तो ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। इन्होंने दशकों लगा दिए, ये मंदिर नहीं बनने दिया। लेकिन अब जब मंदिर बन गया तो इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें अगर चंदा चोरी हुआ है तो वहां अगर कोई कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते
कि ये राम जन्मभूमि मंदिर में हो रहा है, ये राम भक्तों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भाई अगर कोई कतिपय इस पे संलिप्त होता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उसे कोई बचाएगा भी नहीं, लेकिन इसके जरिए राम मंदिर की आस्था को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव कि राम मंदिर में ऐसा हो रहा है, राम मंदिर के जरिए ऐसा हो रहा है। इनका यह आरोप है कि राम मंदिर का निर्माण ही इसलिए हुआ है ताकि चंदा आए, चंदा को लाए और चंदे को खा जाए। इस तरीके से ये राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं, ये अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने आज सीधे कहा कि ये लोग जो कभी जय श्री राम के नारे लगाने पर लाठी और गोलियां बरसाया करते थे, उन्हें आज राम मंदिर की फिक्र है क्या? ये फिक्र नहीं है, ये सीधे तौर पर इनकी साजिश है, इनका षड्यंत्र है, जिसके जरिए ये राम मंदिर और अयोध्या के खिलाफ ये पूरा माहौल बनाना चाह रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि हम ऐसी किसी भी साजिश को बुनने नहीं देंगे। हम इन अपराधियों के गले तक जाएंगे और इन्हें बाहर निकाल कर लाएंगे। कोई भी अपराधी होगा, वो कहीं का भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे अखिलेश यादव? भाई अब तो योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कह दिया है कि एसआईटी के जरिए वो आरोपी तक पहुंचेंगे, अपराधी तक पहुंचेंगे। अब अखिलेश यादव के पास कहने के लिए ये नहीं बचेगा कि सरकार इस मामले में अपने आप को बचा रही है, सरकार इस मामले में लापरवाही कर रही है। तो ये पूरी अखिलेश यादव की साजिश थी कि हम सरकार तो सामने आएगी नहीं, भाई राम मंदिर का मामला आएगा, अगर इतनी सी भी वहां अनियमितता निकलेगी तो भारतीय जनता पार्टी को डर लगेगा कि भाई हमारी बदनामी होगी। क्यों भाजपा की बदनामी होगी भाई? अगर कोई एक कर्मचारी वहां पर धोखा करता है, कोई एक कर्मचारी प्रभु श्री राम की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, तो ये भाजपा की सरकार का वहां पर कर्तव्य बनता है कि उस एक आरोपी के खिलाफ या जितने भी आरोपी हैं एक्शन ले। फिर इसमें कोई हो, चाहे वो समिति से जुड़ा हुआ हो या ट्रस्ट से जुड़ा हुआ ना हो। तो योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी तरह के राजनीतिक मुद्दे को श्री राम की आस्था के साथ नहीं जुड़ने देंगे। राजनीति एक तरफ है, लेकिन मंदिर की आस्था एक तरफ है, उस पर चोट नहीं लगने देंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।